नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के जयपुर में आज शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। खबरों के मुताबिक 16 मिनट के अंदर भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए, जिससे सहमे लोग डरकर अपने घरों से बाहर भागे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि 3.4 की तीव्रता का भूकंप सुबह लगभग 4:25 पर आया। एनसीएस के मुताबिक कि 10 किलोमीटर की गहराई पर हुआ। वहीं इससे पहले 3.1 की तीव्रता का भूकंप सुबह 4:22 पर 5 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किया गया। इसके अलावा पहला भूकंप का झटका सुबह 4:09 पर 10 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किया गया था। बता दें कि भूकंप के झटकों की ये जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ट्वीट कर दी है। साथ ही बता दें कि अभी तक किसी के हताहत होने या किसी तरह की क्षति की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं भूकंप के झटकों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा कि जयपुर सहित राज्य के अन्य स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मुझे आशा है कि आप सभी सुरक्षित हैं। इस साल के अंत में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस ने कल गुरुवार 20 जुलाई को 29 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व इकाई प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। साथ ही इसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव समिति का गठन साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने और इसे केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपने के लिए किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान में चुनाव समिति का गठन करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राज्य इकाई के बीच कई दौर की बैठकें की गईं, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। वहीं इस 29 सदस्यीय पैनल में सीएम गहलोत कैबिनेट से कुल 16 मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश, रामेश्वर दुदी, रघुवीर मीणा और कई वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज शुक्रवार 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस PK मिश्रा की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं राहुल गांधी ने अपनी अपील में कहा है कि अगर 7 जुलाई के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचार और बयान का गला घोंट दिया जाएगा। इनेलो चीफ और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अगर उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वह 2024 में होने वाला राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुवार 20 जुलाई को कहा कि कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अगर मेरी पार्टी टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह जिंद के उचाना कलाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में उनके पोते और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, तो इसके जवाब में 88 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है यह मेरा काम नहीं है। मेरी पार्टी तय करेगी कि किसे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं विपक्षी मोर्चे इंडिया पर इनेलो प्रमुख ने कहा कि सभी दलों को समूह में शामिल होना चाहिए जो बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करेगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा और परिस्थितियां बदलेंगी। इस सरकार के कुशासन का अंत होगा और एक अच्छी सरकार बनेगी। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ की गई शर्मनाक घटना का वीडियो 4 मई का है, जो कि बुधवार 19 जुलाई से सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच घटना की पीड़िता ने आप बीती सुनाई। पीड़ितों में से एक महिला ने गुरुवार 20 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया था। इस घटना में 3 महिलाओं पर क्रूरता की गई। इनमें से एक महिला 20 साल की है, दूसरी 40 और तीसरी महिला 50 साल की है। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस उस भीड़ के साथ थी जो हमारे गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस ने हमें घर के पास से उठाया और गांव से थोड़ी दूर ले जाकर भीड़ के साथ सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस ने उन्हें उन उपद्रवियों को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि हम 5 लोग थे, जिनमें से 2 की हत्या कर दी गई। इसके बाद भीड़ ने हमारे साथ क्रूरता की, फिर हम वहां से किसी तरह भाग निकले। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा। महिला ने आगे बताया कि भीड़ में काफी लोग शामिल थे, लेकिन वह उनमें से कुछ को पहचानती है। इसमें महिला के भाई का दोस्त भी शामिल था।
वहीं 18 मई को दर्ज की गई एफआईआर में पीड़िताओं ने ये भी आरोप लगाया कि पीड़ितों में सबसे छोटी 20 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया था और भीड़ ने पहले एक महिला के पिता और फिर उसके भाई की हत्या कर दी। पिता और भाई ने महिला के साथ हो रही दरिंदगी का विरोध किया था, इसलिए भीड़ ने निर्ममता से उनको मौत के घाट उतार दिया। फिर तीनों महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। इस दौरान उनके साथ छेड़छाड़ की गई, रेप किया गया। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी की घटना के वीडियो को लेकर पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस वीडियो के सामने आने के बाद से संसद से सड़कों तक कोहराम मचा हुआ है। शुक्रवार 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ तो सदन में सिर्फ मणिपुर और मणिपुर ही गूंजा। विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर सरकार को घेरते हुए मणिपुर पर चर्चा की मांग की। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो चीखते हुए सवाल किया कि पीएम मोदी कहाँ हैं। टीएमसी सांसद ने नियम 267 का हवाला देते हुए सभी बिजनेस को सस्पेंड कर केवल मणिपुर पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर तुरंत चर्चा करने की जरूरत है। बता दें कि नियम 267 के तहत किसी भी बिजनेस को सस्पेंड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सदन में कोई अन्य बिजनेस को नहीं किया जा सकता। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं और पीएम को अपना मुंह खोलना होगा। कैसे कोई पीएम इस मुद्दे पर चुप रह सकता है। ब्रायन ने चीखते हुए कहा कि सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कोई और नियम कहां से आ जाएगा। पीएम मोदी को अपना मुंह खोलना होगा। टीएमसी सांसद ने चीखते हुए कहा, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, कैसे पीएम हैं वो। बता दें कि मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी ने सदन के बाहर बयान दिया और इसे शर्मनाक बताया, लेकिन विपक्षी सांसदों की मांग है कि वे सदन के अंदर बयान दें। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में बोलते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए सदन के बाहर बयान दे रहे हैं। बीते 2 महीनों से जल रहे मणिपुर पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 20 जुलाई को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इस घटना से 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। उन्होंने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कहा कि मैं इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं और कौन कौन हैं, वह अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि वह सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और मृत्युदंड दिलाने का भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को घटना का 26 सेकंड का वीडियो सामने आने के तुरंत बाद पुलिस की कई टीम का गठन किया गया और कथित मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे व्यक्ति को थाउबल जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ट्वीट किया कि अत्यंत अपमानजनक और अमानवीय कृत्य की शिकार जैसा कि व्यथित करने वाले वीडियो में दिखता है, दोनों महिलाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि मणिपुर का इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाया जा रहा है। सोशल मीडिया के हवाले से मिली खबर के मुताबिक भीड़ ने न सिर्फ उन्हें पूरे इलाके में निर्वस्त्र करके घुमाया, बल्कि उनके साथ गैंगरेप की घटना को भी अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि रेप और पिटाई के बाद महिलाएं बोल भी नहीं पा रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।